सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक और असाइनमेंट वर्ड का बैलेंस शीट। पिछले 2 वीडियोस में हमने कवर किया था मार्कशीट और सैलरी शीट। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके प्लीज़ देखिए, ताकि आपको बेसिक फॉर्मूलेस का कुछ आइडिया तो हो जाए। ओके, तो आज हम कवर करने वाले बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस करना। किस चीज़ को बैलेंस करना? आपका कोई बिजनेस है तो उनमें जो इनकम हो रही है, जो एक्सपेंस हो रहा है, सबको बैलेंस करना आपका काम है। ओके, तो वही आज हम करेंगे। मैंने क्या किया, एक रेंज ले लिया वापस। ओके, और मैंने इधर क्या कर दिया, फिर से मर्ज एंड सेंटर दबा दिया। अब मैं इधर क्या कर दूंगा, बैलेंस शीट लिख दूंगा। ओके, बैलेंस शीट लिख दी मैंने। मैं हेडिंग दे रहा हूँ ये। ओके, आपको पता होगा मैं हेडिंग ऐसे देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे। आपको कैसे लगे वैसे ले सकते हो, आपके ऊपर। और इधर सेम मैंने इसको क्या कर दिया, कोई कलर दे दिया हल्का सा ब्लू। मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर डाल दी। ठीक है, बैलेंस शीट हेडिंग तो आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे SR नंबर। SR नंबर मेरी पहली हेडिंग होगी, सर्वे नंबर। फिर मैंने क्या डाल दिया, आइटम। आइटम ठीक नहीं लगा, प्रोडक्ट डाल देता, प्रोडक्ट। ओके, स्टॉक, सेल्स, अमाउंट, इनकम। ओके, मैं हेडिंग्स डाल रहा हूँ। ओके, तो आप भी ऐसे ऐसे हेडिंग डालो मेरे साथ साथ। बैलेंस, फिर आता है एक्सपेंस नेम, एक्सपेंस नेम, और फिर आएगा फिर से अमाउंट, और फिर आता है कैश इन हैंड। ओके ओके, अब मैंने ये कर दिया। अब ये सबकी हेडिंग मैं एक एक करके पूरी नहीं करूँगा, सेलेक्ट कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे फॉर्मेट में आके ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये क्या कर देगा, हाइट उसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक फिट कर देगा। ओके, सेल के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, SR नंबर। समझो मेरा प्रोडक्ट 1 ये था, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। ओके, अब मेरा पहला प्रोडक्ट था, समझो यहाँ पे था मेरा एक प्रोडक्ट पेन, दूसरा था मेरा पेंसिल, तीसरा मेरा प्रोडक्ट था, समझो यहाँ पे था, क्या था, इरेज़र। तो इरेज़र। और फिर उसके बाद थे मेरी एक और क्या लगा इस, ओके चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्केच पेन। ठीक है, ये मेरे 4 प्रोडक्ट्स थे मेरी दुकान में। तो वो स्टॉक मतलब क्या, मैंने महीने की स्टार्टिंग में कितना मंगाया था, वो मैंने समझो 50 मंगाया था। फिर सेम पेंसिल कितनी मंगाई, तो 62 मंगाई समझो मैंने। इरेजर मैंने समझो 45 मंगाए, तो मैंने स्केच पेन बोला 38 मंगाए। सेल्स, उसमें से मैंने बेची कितनी, मैंने समझो लिखा 35 सेल्स की। ऐसा मत करना कि गाइस आपने सेल्स ज़्यादा कर दी स्टॉक से, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बात हो गई कि आपने स्टॉक कम मंगाया था और सेल्स ज़्यादा कर दी, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो मेरा स्टॉक हमेशा ज़्यादा रहेगा, सेल्स कम रहेगी, या फिर बराबर भी रहा तो भी चलेगा, पर सेल्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब फिर पेंसिल, अब समझो पेंसिल मैंने कितनी सेल्स कर दी, मैंने कर दी समझो पेंसिल 60 सेल्स कर दी। ओके, इरेजर कितने सेल्स किए, मैंने बोला 23 किए, और मेरा स्केच पेन सेल हुए समझो 10। तो अमाउंट पूछ रहा है वो कि आपका जो एक वो प्रोडक्ट था, एक सिंगल क्वांटिटी, वो कितने की थी। जैसे मेरा एक पेन था वो 7 रुपये का था, पेंसिल समझो मेरी 5 रुपये की थी, तो इरेजर मेरा समझो 3 रुपये का था। स्केच पेन कितने का था, मैंने बोल दिया स्केच पेन 12 रुपये का था मेरा। इनकम के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि मैंने कितना कमाया उससे, तो इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, क्योंकि जितना बिका और जितना सिंगल प्राइस था उसको मल्टीप्लाई करके आएगी ना इनकम। मेरी इनकम 245 की हुई, सिर्फ पेन से मैंने 245 कमाया। बैलेंस मेरे पे कितने बाकी है अभी पेन, तो मैं क्या कर दूंगा, स्टॉक माइनस सेल्स। तो मेरे पे कितने 15 पेन बाकी है। ओके, और अगर आपको सबका निकालना है, अब मैं सेलेक्ट करके जस्ट ड्रैग करूंगा, सबका निकल जाएगा। अभी ये तो 4 प्रोडक्ट थे, आपके 10,000 प्रोडक्ट हो तो सबका निकल जाएगा कि आपने एक प्रोडक्ट से कितना कमाया। जैसे मैंने पेंसिल से 300 कमाया, तो स्केच पेन से 120 कमाए, और इनका स्टॉक कितना रह गया मेरे को यहाँ पे दिख भी रहा है। उसके बाद आता है एक्सपेंस नेम। एक्सपेंस का नाम, कोई भी खर्चा होगा उसका आपके बिजनेस में, तो उसका नाम क्या है। जैसे मैंने कोई रेंट भरा, मैंने यहाँ पे टैक्स भरा मेरी दुकान का। ओके, फिर मैंने सैलरी पे की एम्प्लॉयज़ को, ये मैं अलग अलग खर्चे। या फिर मेरा मिलिशियस मत डालने को, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक मेडिकल का खर्चा चला गया। ओके, तो मेरे अलग अलग एक्सपेंस थे। तो वो ही पूछ रहा है कि आपने रेंट कितना भरा, मैंने बोला 25,000 भरा। तो टैक्स कितना दिया, मैंने समझो 1200 दिया। तो सैलरी कितनी पे की अपने एम्प्लॉयज़ की, मैंने समझो 80,000 तक की। और मेडिकल एक्सपेंस मतलब आपका मेडिकल में कितना खर्चा होता है, मैंने बोला 14,000 हुआ। अब वो पूछ रहा है कैश इन हैंड, हाथ में कितना पैसा बचा। तो हाथ में कितना पैसा बचा ऐसा नहीं समझेगा, वो कैसे समझेगा,
पहले टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी हमें। टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? सेम यहाँ क्या कर दूंगा मैं, सेलेक्ट करूँगा सेलेक्ट और टोटल इनकम लिख दूंगा। तो टोटल इनकम कैसे निकलेगी? इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इनकम, मतलब ये सारी इनकम मिला के तो मुझे पता चलेगा कि मैंने टोटल कितना कमाया। तो टोटल मैंने 734 रुपीज़ कमाया। अब एक्सपेंस तो ज़्यादा ही होगा, तो टोटल एक्सपेंस लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो मेरा? इक्वल्स टू सम, ओके। और फिर रेंज ले ली मैंने कि ये सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल मैंने कितना कमाया है देख सकते हो आप, 1,20,000। कैश इन हैंड, हाथ में कितना पैसा बचा? तो इक्वल्स टू टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस, मतलब जितना कमाया उसमें से टोटल खर्चा कितना गया वही माइनस करेंगे। तो देख सकते हो मेरा -1,19,466 आया। मतलब क्या, मैंने इतना पैसा मेरे जेब से दिया है, मेरा जो अभी का इस महीने का जो बिजनेस था वो लॉस में गया है। ओके गाइस, तो अभी ये मैंने ऐसे एग्जांपल को दिया है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे वो मत ले लेना एकदम कि ऐसा कैसा बिजनेस है, ठीक है। एग्जांपल दिए थे, आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर ऑल बॉर्डर डाल देता हूँ, इनको हेडिंग वगैरह दे देता हूँ। ओके, तो हो गए तो आपको समझ गया होगा वीडियो। जैसे असाइनमेंट थी, आपको समझाना था कि कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है एक्सेल में, जैसे सिंपल बैलेंस शीट मैंने बना के दी। अगर इनमें से नहीं समझा कुछ, मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना। और आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो वो आपके ऊपर है, मैंने बता चुका हूँ आपको। ओके, बार बार बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और आपको प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे को, मैं आपके छोटे भाई की तरह हूँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।